नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीजी पुलिस की उन विद्यार्थियों को मैं खुशखबरी देने आया हूं जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कहीं भी चले गए हैं कि अभी नहीं आ रहा है एग्जाम, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अभी नहीं हो रहा है एग्जाम, फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कुछ इसका पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ विज्ञापन बस प्रकाशित हो गया है, ऐसा हो गया है। और जो तैयारी कर रहे हैं वो उनका भी मन भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं खुशखबरी वाला वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत ही न्यू अपडेटेड है, जो कि 7 तारीख 10वां महीना 2024 को जारी हुआ है। मुझे बाद में पता चला, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा अपडेटेड है ना। जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी का बात है। क्यों खुशखबरी का बात है? क्योंकि जो बिलासपुर रेंज है, बिलासपुर रेंज के अंतर्गत केंद्र क्रमांक 2 जिसमें रायगढ़ है, वो उसके लिए आदेश जारी किया गया है, बाबत किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है, संगठित किया गया है, चयन समिति का गठन किया गया है। तो चयन समिति का गठन किया गया है, उसका अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, उस विषय पर क्या है आदेश जारी किया गया है। और बाकी को भी क्या, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों बैठने वाले हैं एग्जाम में, उस एग्जाम में उन सभी का जो फिल किए गए हैं, आवेदन भरे हुए हैं, उन सभी विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिले वाइज चर्चा करने वाले हैं, कौन से केंद्र क्रमांक के अंतर्गत कितने विद्यार्थी बैठने वाले हैं, टोटल फॉर्म कितने कितना फिल हुआ है, उसके विषय में आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, कितना पद आया था सीजी पुलिस के लिए, कितना पद आया गया था? तो 5,967 पोस्ट। कितना, सॉरी, कितना पोस्ट आया था? तो पोस्ट की बात की जाए, 5,967 पोस्ट। कितना है? 5,967 पोस्ट आया है। इसमें से सबसे पहला तो आप सभी के मन में यही सवाल होता है कि कौन से जिले में कितने आवेदन भरे गए हैं, जिससे कि अलग अलग जिले में फायदा मिलेगा, ऐसा आप लोगों को प्रश्न बनता है। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन सा जिले में कितना आवेदन भरा गया है केंद्र क्रमांक के जरिए, है ना, परीक्षा केंद्र क्रमांक के जरिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कब होगा, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आदेश में जानते हैं कि आदेश क्या कह रहा है ना, आदेश किस प्रकार का जारी हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो आदेश जारी हुआ है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौन सा? ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका अगर पत्र क्रमांक की देखें तो पत्र क्रमांक कौन सा है? 3163 2024 है। कौन से डेट में प्रकाशित हुआ है, ये कौन से डेट में आदेश जारी हुआ है? तो 7 तारीख 10वां महीना 2024 को हुआ है। ठीक है, जो कि प्रस्तावित केंद्र क्रमांक 2 बिलासपुर के है ना, बिलासपुर रेंज के अंतर्गत दूसरे नंबर का केंद्र क्रमांक है रायगढ़ केंद्र क्रमांक। इसमें क्या है, सम्मिलित किए जाने वाले जिले को रखा गया है, जिसमें से रायगढ़ स्वयं है, जांजगीर चांपा है, शक्ति है, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ है। इसके लिए चयन समिति का गठन किया गया है। तो उस चयन समिति का गठन किया गया है जिसमें से सदस्य भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष कौन है उसे हम लोग देखते हैं, श्री दिव्यांश कुमार पटेल, जो कि है पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ का। ये क्या है, अधीक्षक हैं। कौन सा है? श्री दिव्यांश कुमार पटेल। ठीक, आगे देखें, और 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य कौन कौन से हैं? सुश्री रमा पटेल, जो कि है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शक्ति जिले का। ठीक, ये है सदस्य। अगला सदस्य देखते हैं, श्री अनिल अनिल कुर्रे जी, जो कि है उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा का। ठीक, अगला सदस्य देखते हैं, श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक सेनानी है, 12वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बल, रामानुजगंज, सदस्य है। ठीक, ये क्या है, ये है सदस्य और अध्यक्ष। ये है रायगढ़ केंद्र क्रमांक 2 का क्या है, चयन समिति का अध्यक्ष है। संरचना है, एक अध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं। इसके विषय में हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसका नियम क्या है इसे हम लोग देखते हैं। कौन सा नियम है इसको कलेक्ट कराने के लिए, उसे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उसके कार्यपालिक
बल आरक्षक भर्ती तथा सेवा की शर्तें क्या है? नियम क्या है? नियम यह है जो 2007 में जो नियम था, दिनांक 2023 से 23 तारीख 11वां महीना 2007 जो नियम था वही अपनाया जाएगा। उसी के तौर पर क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका रेंज कौन सा है, कौन सा रेंज के अंतर्गत कौन सा केंद्र क्रमांक बना हुआ है, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ये पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश जारी किया है। वो लिखा है कि जो रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, सरगुजा है, बस्तर है, ये 6 रेंज है। कितने रेंज है? 6 रेंज है। इस 6 रेंज के अंतर्गत कितने केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र हैं? तो इस 6 केंद्र के अंतर्गत, 6 रेंज के अंतर्गत 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कितने? 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहां पे अधिक मात्रा में आवेदन फिल किया गया है वहां पे 2 केंद्र है, परीक्षा केंद्र है। ठीक, उसे हम लोग देखते हैं। ये क्या है? आदेश लिखा है। कौन लिखा है? पुलिस महानिरीक्षक ने लिखा है। क्या कहा गया है? चयन समिति का गठन करने के लिए बाबत 2023-24 के लिए, सीजी पुलिस के 23-24 के लिए जो चयन समिति होना है उसके लिए गठन के लिए बाबत पत्र लिखा है। ठीक है, आदेश जारी किया है। इसमें देखते हैं कि अब ऑनलाइन कितना आवेदन भरा हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं 2023-24 के लिए। ठीक है, जो कि विज्ञापन कब जारी किया गया था? 4 तारीख 10वां महीना 2023 को जारी किया गया विज्ञापन के अनुसार, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 5,967 पद, उसके लिए कुल कितने आवेदन भरे गए हैं? 7,37,864। कितना है? 7,37,864 आवेदन भरे गए हैं। ये जो 7,37,864 जो फॉर्म भरे गए हैं वो कहां से हैं, है ना? कौन से केंद्र क्रमांक के अंतर्गत कितने आवेदन आएंगे, कितने परीक्षार्थी बैठेंगे, उस विषय में हम लोग यहाँ पे नीचे में जो कॉलम दिया गया है उसके जरिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं। देखते हैं कि कौन से केंद्र क्रमांक के अंतर्गत कितने परीक्षार्थी बैठने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं रायपुर रेंज को। तो रायपुर रेंज को 2 केंद्र क्रमांक में बांटा गया है, जिसमें से केंद्र क्रमांक 1 के अंतर्गत रायपुर है। इसके अंतर्गत खुद रायपुर आएगा। उसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा आएगा, धमतरी आएंगे, गरियाबंद ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा। केंद्र क्रमांक 2 के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा धमतरी गरियाबंद महासमुंद पीटीएस माना रायपुर ये आएंगे। इसके अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी पुलिस चंद्रखुरी रायपुर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? केंद्र क्रमांक 2 के अंतर्गत आएंगे। केंद्र क्रमांक 1 के अंतर्गत रायपुर बस रहेगा, जिसमें से अगर आवेदन की बात की जाए तो आवेदन भरा है 92,295। कितना है? 92,295। इसलिए रायपुर को एक ही केंद्र क्रमांक बनाया गया है, एक परीक्षा केंद्र क्रमांक बनाया गया है। और दूसरा केंद्र क्रमांक की बात की जाए धमतरी की, तो धमतरी के अंतर्गत 68,694 विद्यार्थी यहाँ पे परीक्षा केंद्र क्रमांक में बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुर्ग केंद्र क्रमांक को। तो दुर्ग केंद्र क्रमांक में एक ही केंद्र क्रमांक है। इसके अंतर्गत दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला ये आएंगे, 3 जिले आएंगे। इसके अंतर्गत कितने फॉर्म फिल किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी बैठने वाले हैं 76,738। कितना? 76,738 उतने विद्यार्थी बैठने वाले हैं। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला रेंज देखते हैं कि कौन सा रेंज के अंतर्गत कितना है। दुर्गा हो गया, अब राजनांदगांव है। ठीक है, अगला कौन सा रेंज देखने वाले हैं? राजनांदगांव। राजनांदगांव रेंज को एक ही केंद्र क्रमांक में बांटा गया है, जिसमें से क्या है? राजनांदगांव आएगा, कबीरधाम जिला आएगा, खैरागढ़ छुईकातान गंडई जिला आएगा, मोहरा मानपुर अंबागढ़ चौकी आएगा, पीटीसी 8 राजनांदगांव आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने फॉर्म फिल किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत 65,539 फॉर्म। कितने कितना है? 65,539 फॉर्म यहाँ फिल किया गया है। ठीक, आगे देखें बिलासपुर केंद्र क्रमांक। तो बिलासपुर रेंज को 2 केंद्र क्रमांक में बांटा गया है, जिसमें से एक है बिलासपुर। इस बिलासपुर केंद्र क्रमांक के अंतर्गत आने वाला है बिलासपुर आएगा, मुंगेली आएगा, कोरेला पेंड्रा मरवाही आएगा,
कोरबा आएगा। ये कौन सा है? बिलासपुर केंद्र क्रमांक 1 है। इसके अंतर्गत कितने विद्यार्थी बैठने वाले हैं? तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी हैं 59 कितना है? 97,071। कितना है? 97,071 आवेदन यहाँ पे है। ठीक है, अब केंद्र क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें से है रायगढ़। रायगढ़ के अंतर्गत आने वाला है रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़। इसके अंतर्गत कितने आवेदन फिल हुए हैं? तो इसके अंतर्गत आवेदन फिल हुए हैं 70,337। कितना है? 70,337 है। ठीक, अगला बच गया सरगुजा। तो सरगुजा को देखते हैं। ठीक है, सरगुजा रेंज को देखते हैं। तो फिर सरगुजा रेंज की बात की जाए तो सरगुजा रेंज के अंतर्गत एक ही केंद्र क्रमांक है, एक ही परीक्षा केंद्र क्रमांक है, जिसके अंतर्गत सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पीटीएम, मैनपाट। इसके अंतर्गत कितने फॉर्म फिल किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत कितने विद्यार्थी बैठने वाले हैं? 32,694। कितना? 32,694। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस्तर। तो बस्तर को भी, बस्तर रेंज को दो केंद्र परीक्षा केंद्र में बांटा गया है, जिसमें से पहला है बस्तर, दूसरा है कोंडागांव। तो बस्तर के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर आएगा। जिसमें फॉर्म अगर बात की जाए तो कितना है? 88,360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 88,360 विद्यार्थी हैं। अगर वही बस कोंडागांव की बात की जाए, बस्तर के रेंज के दूसरे केंद्र क्रमांक की बात की जाए, तो दूसरे केंद्र क्रमांक के अंतर्गत 96,136। कितना है? 96,136। अगर कुल की बात की जाए तो कुल है 7,37,864। कितना है? 7,37,864 विद्यार्थी हैं, कुल आवेदन भरे गए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक हमें देखने को मिल रहा है कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक क्या हुए हैं? सर्वाधिक क्या हुए हैं? सर्वाधिक फिल हुए हैं, फाइल, सर्वाधिक आवेदन हुए हैं। वही अगर बात की जाए ये सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कम ही हुए हैं, 82,694। अगर वही बात की जाए बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में यहाँ भी फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, सबसे कम राजनांदगांव। कितना? 65,349। कितना है? 65,549 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा दुर्ग। दुर्ग आएंगे। ठीक है, दुर्ग नहीं आएगा, ये धमतरी। ठीक है, दुर्ग ही आएंगे, क्योंकि रायपुर संभाग के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट वहां भी हो गए। लेकिन बस्तर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक आवेदन भरे गए हैं सीजी पुलिस के लिए। ठीक है, इसके लिए ये मैं आप सभी को बता दिया कि कहाँ पे कितना ज्यादा आवेदन है, कहाँ पे कम है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पे कब एग्जाम होना है, कब शारीरिक परीक्षा होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, इसके विषय में यहाँ पे तिथि नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोगों को यह सूचना मिल गया है कि यह आदेश जारी हो गया, चयन समिति का गठन भी हो गया, तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी दे सकते हैं। तो पहले से हम लोग तैयारी करें, है ना, अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बढ़ाएं और तैयारी में और अधिक मात्रा में लग जाएं। तो यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, है ना। और जो भी अपने दोस्त हैं, साथी हैं, जो पढ़ाई लिखाई से दूर चले गए हैं, त्योहार ज्यादा मना रहे हैं, उसे बुलाइए और दिखाइए कि यह वीडियो को बताइए कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बहुत जल्द शारीरिक परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और जो सुस्त पड़ गए हैं, जो तैयारी को छोड़ दिए हैं, वो भी ध्यान से देखें और आगे बढ़ें, अपने तैयारी में लग जाएं। आप लोगों को जितना समय मिल रहा है उतना का आप फायदा उठाएं, है ना। ठीक है, तो चलिए थ्योरी क्लास में मिलते हैं। अगर इसकी तैयारी भी आपको कैसी करनी है, इसके विषय में अगर चर्चा करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी क्लास चला रहे हैं। इसके लिए थ्योरी क्लास चला रहे हैं। तीन तीन वैकेंसी की तैयारी के लिए एक बैच लाया गया है स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा। कौन कौन सा? सीजी पुलिस के लिए, सीजी एसआई के लिए, सीजी होमगार्ड नगर सैनिक के लिए एक बैच है, वर्दी बैच। उस वर्दी बैच में हम लोग इन तीन वैकेंसी की तैयारी के लिए, इस तीन वैकेंसी के तर्ज पे हम लोग
क्या करने वाले हैं, क्लास ले रहे हैं, जो कि सीजी ज्योग्राफी को मैं पढ़ा रहा हूं, उसका आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। जलवायु तक हो गए हैं ज्योग्राफी। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से भी हम लोग और रेंज को बढ़ाएंगे, है ना। एक दिन में कम से कम 2-3 क्लास रोज डेली अपडेट डलेगा या कंटिन्यू डलने वाला है। ठीक है, तो हमारे वर्दी बैच के साथ जुड़िए और फ्री में मुफ्त में अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।